हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अपने एसपी को आप ऑब्सेस्ड कैसे कर सकते हैं, वो भी 7 डेज़ के अंदर। और जो लोग अपने मैनिफेस्टेशन में स्टक है या खुद से मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखो, सबसे पहली बात, अगर आप 7 डेज़ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने एसपी का ऑब्सेशन, तो आपको सबसे पहले ये भी ध्यान में रखना होगा, अपने आप से चैलेंज लेना होगा, है ना। अगर सभी लोग चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर लिखना कि चैलेंज एक्सेप्टेड। ठीक है। पहली बात कि हम वीडियोस तो देख लेते हैं लेकिन उनको फॉलो नहीं करते हैं, है ना। जैसे अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, इसको आपने देख लिया, उसके बाद आप फॉलो नहीं करते हैं, तो जब तक चीज़ों को सुनते रहोगे, फॉलो नहीं करोगे, वो काम नहीं करेगा आपके लिए। क्योंकि आपने सुना, उसके बाद आज आपने एक्सेप्ट करा कि ठीक है, आप में जोश आया कि मैं ये कंटिन्यू करूँगी, लेकिन जैसे 1-2 दिन हुए, वैसे ही आप फिर से वही वीडियोस देखना या न्यू न्यू मेथड ट्राई करना। तो मैं ये बोलूँगी, टेक्निक्स मत बदलो, है ना। कोई भी टेक्निक पकड़ो, देन रिपीट रिपीट रिपीट, रिपीटेशन पे ध्यान दो, अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करने पे ध्यान दो। ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है, आपको 7 डेज़ तक ये चैलेंज को एक्सेप्ट करना है कि 7 डेज़ तक मुझे जो मैं इस वीडियो में बताऊंगी वो आप फॉलो करोगे, है ना। उसके बाद आप कुछ भी करो, लेकिन 7 डेज़ तो हमें ये फॉलो करना है। तो ये जो है वो अपने आप से आपको प्रॉमिस करना है कि चाहे जो हो जाए, 3D जो भी दिखा रही हो, दुनिया इधर से उधर हो जाए, है ना, धरती आसमान एक हो जाए, चाहे जो हो जाए, मतलब हम 7 डेज़ तक अपना रूटीन फॉलो करेंगे तो करेंगे। अपनी मेंटल डाइट का ध्यान रखेंगे तो रखेंगे कि हम क्या सोच रहे हैं पूरे दिन में, हम क्या सोच रहे हैं, इसके अपोजिट सोच रहे हैं या इसके फेवर में सोच रहे हैं, उसके होने को दर्शा रहे हैं या फिर उसके ना होने के, हम लैक में जी रहे हैं या अबंडेंस में जी रहे हैं। तो आपको अपने मेंटल डाइट का ध्यान रखना है। ठीक है। तो पहला काम आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपका क्या है कि जितनी भी नेगेटिविटी अभी है, मीन्स आप नो कॉन्टैक्ट में हो, एसपी ने मना कर दिया है, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर है, या कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही है, या बहुत गंदी वाली फाइट हो गया है, ब्रेकअप हो गया है, जो भी सीन चल रहा है, या एट द एंड जो भी सीन आपका हुआ था, आपके माइंड में कोई उसने ऐसी बात बोल दी है कि हम तो एज ए फ्रेंड रहते हैं, या मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, मुझे तो तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखनी है, या कुछ ऐसी बात उन्होंने बोली है जो आपके अंदर बहुत बुरे तरीके से फीड हो गई है आपके सबकॉन्शियस माइंड में और आप निकाल नहीं पा रहे हो, है ना। तो जो भी है, आपको वो पहले रिलीज़ करना होगा, क्योंकि जब तक आपके माइंड से वो नेगेटिविटी रिलीज़ नहीं होगी, तो आप पूरे तरीके से न्यू स्टोरी को अपने माइंड में नहीं फीड कर पाओगे। तो सबसे पहले नेगेटिविटी का रिमूव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो भी आपके माइंड में नेगेटिविटी चल रही है, जितनी भी नेगेटिविटी चल रही है, तो खुद से प्रॉमिस करना है, आज से मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि वो सिर्फ मेरी ओल्ड रियलिटी थी, है ना। और उसको, जो भी मेरे अंदर नेगेटिविटी है अपने एसपी को लेके, मेरे खुद को लेके, मैं उसे रिलीज़ करती हूँ। उसने जो भी बोला, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, मैं उसे रिलीज़ करती हूँ। तो हर चीज़, जितनी भी नेगेटिविटी आपके अंदर भरी हुई है, पहले आपको उसे रिमूव करना है अपने माइंड से। ठीक है। पास्ट स्टोरी को बार बार, उसने ये बोला, उसने ये कहा, और वो ये बोल के गया है, वो ये बोलता है मेरा बहुत दिल दुख रहा है, उसने मुझे वहाँ से अनब्लॉक कर दिया, इंस्टा से ब्लॉक कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये सारी बातों को छोड़ना होगा। तो खुद से प्रॉमिस करो कि आज और अभी से मैं इन सारी चीज़ों को रिमूव करती हूँ अपनी लाइफ से, या जो भी नेगेटिविटी मेरे अंदर अभी चल रही है, मैं उसको आज और अभी रिलीज़ करती हूँ, है ना। और प्रॉमिस करती हूँ, आज से मैं अपनी न्यू रियलिटी में जीऊँगी या जीऊँगा। ठीक है। आज से हम न्यू रियलिटी को स्टार्ट करते हैं। जो ओल्ड पैटर्न है, ओल्ड सेल्फ है आपका, हम उसको भी रिलीज़ करते हैं। आज से मैं अपना एक न्यू वर्ज़न स्टार्ट करता हूँ या करती हूँ। ठीक है। तो उसके बाद पहली बात, हमने नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दिया है। दूसरी बात देखो, अभी आपको अपने एसपी को ऑब्सेस्ड करना है। ठीक है। आप अफर्मेशन कर रहे हो कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरा एसपी मेरे पीछे पागल है, या वो मेरा दीवाना है, या ऑल टाइम वो मेरे बारे में ही सोच रहा है, या वो मेरे पीछे ऑब्सेस्ड है ना। आपने अफर्मेशन करना स्टार्ट किया। लेकिन दूसरी चीज़ आप देखो, अभी आपकी जो स्टेट है, अभी आपकी जो स्टेट है वो क्या है, एसपी ऑब्सेस्ड नहीं है, आप सिर्फ अफर्म कर रहे हो कि एसपी मेरे लिए ऑब्सेस्ड है। ठीक है। अभी जो एक्शन है वो आपके ऑब्सेशन वाले हैं, मीन्स अभी आप ऑब्सेस्ड हो रहे हो, आप वीडियोस देख रहे हो, आप बार बार कि कोच एंड
सोच बदले जा रहे हो कि मैं एसपी को कैसे मैनिफेस्ट करूँ, उसने तो ये बोल दिया, हमारे बीच में तो 3P है, हमारे तो घर वाले नहीं मान रहे हैं, हम तो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, उसने इतनी गंदे वाली फ़ाइट करी है कि मैं अब कभी वापस नहीं आऊँगा, अला बला जो भी है ना? जो भी सिचुएशन चल रही है, ये हो गया, वो हो गया, 3D बहुत गंदी है, मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे और सर्कमस्टांस में ये हो गया, मतलब जो भी है 3D सिचुएशन में जो भी चल रहा है ना? तो क्या हो रहा है ना, फिर हम एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, हम टैरो कार्ड रीडर के पास जा रहे हैं, वो वापस आएगा नहीं आएगा, वो मुझसे शादी करेगा नहीं करेगा, कमिटमेंट देगा नहीं देगा, हमारा रीयूनियन होगा नहीं होगा, है ना? या वो वापस आएगा तो कब तक आएगा, कितना पॉसिबिलिटी है कि हमारा वो मेरी लाइफ में वापस आ सकता है, मेरी सिचुएशन चेंज होगी, मेरी शादी उसी से होगी। हम एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, टैरो के पास जा रहे हैं और अंदर ही क्वेश्चन क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अभी ये बताओ, ये सिचुएशन किसकी है? ऑब्सेस्ड आप हो या एसपी हो? आप अफ़र्मेशन कर रहे हो कि मेरा एसपी ऑब्सेस्ड है ना? लेकिन अभी जो ऑब्सेशन है वो आपके अंदर है, एसपी के अंदर नहीं है। तो कैसे ऑब्सेस्ड होगा? आप अफ़र्मेशन तो कर रहे हो, लेकिन स्टेट ऑफ माइंड आपका है ऑब्सेशन वाला। तो सबसे दूसरी बात, दूसरा स्टेप, ऑब्सेस्ड एसपी को करना है, खुद नहीं होना है भाई। अभी आप ऑब्सेस्ड हो। अब सपोज़ दैट आप मानो, अभी इसी वक़्त से मानो कि अगर आपका एसपी आपके लिए ऑब्सेस्ड है, तो आपकी स्टेट क्या होगी? मान लो वो टैरो के पास जा रहा है कि मुझे वही चाहिए, उसके बिना आपका एसपी बोले, मैं अपने दोस्तों को बोल रहा है मैं नहीं जी सकता उसके बिना, मुझे वो हर हाल में चाहिए, है ना? शादी करूँगा तो मैं उसी से करूँगा। मान लो वो आपको कॉल कर रहे हैं, आपने ब्लॉक कर दिया है, वो दूसरे नंबर से आपको कॉल कर रहे हैं और आप चिल डांस कर रहे हो, वाओ मेरा एसपी मेरे पीछे पागल है, वो कॉल पे कॉल करे जा रहा है, आप इग्नोर पे इग्नोर करे जा रहे हो, एक नंबर ब्लॉक कर दिया, वो दूसरे नंबर से कर रहा है। वो होता है ऑब्सेशन एसपी का। लेकिन क्या अभी वो है? अगर एसपी कॉल कर रहे हैं, आप ब्लॉक कर रहे हो, वो कॉल कर रहे हैं, आप ब्लॉक कर रहे हो, या फिर आप अटेंड नहीं कर रहे, तो 20 30 40 50 70 100 पूरी रात नहीं सो रहा है आपके चक्कर में, पूरी रात आपको कॉल मैसेज कर रहा है, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा है, एक बार बात कर लो, तुम जो बोलोगे मैं वर्क करने को तैयार हूँ, बस मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम चाहिए, है ना? मैं तुम्हारे लिए घर वालों को मनाने के लिए तैयार हूँ, जो तुम कहोगे वो मैं करूँगा या करूँगी, लेकिन प्लीज़ रिक्वेस्ट मुझसे बात कर लो, है ना? मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। तो वो एसपी का ऑब्सेशन होगा और उसमें आप चिल कर रहे होंगे, वो कॉल कर रहा होगा, आप इग्नोर कर रहे होंगे, लेकिन अभी वो इग्नोर कर रहा है और आप परेशान हो रहे हो। आपकी वो स्टेट है, आपके वो एक्शन है। अब सपोज करो सारी चीज़ें कि वो टैरो कार्ड के पास जा रहा है, वो एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहा है, वो घर वालों को मना रहा है, उसको खाना तक हजम नहीं हो रहा है ना? रात को उसको नींद तक नहीं आ रही है, पागलों की तरह आपको कॉल मैसेज कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि वो आपको कैसे मनाए, कैसे करे, वो आप तक कैसे पहुँचे। अगर आपने ब्लॉक किया है तो दूसरे नंबर से कॉल कर रहा है, आपको मनाने के लिए हर कोशिश कर रहा है, आप जो बोल रहे हो वो करने को तैयार है। तो वो एसपी का ऑब्सेशन है। लेकिन क्या आपने वो एक्सेप्ट किया आपके माइंड ने? नहीं किया है। अगर एसपी को ऑब्सेस्ड करना है तो अभी पेन और पेपर लो और लिखो कि आपकी अभी स्टेट क्या है। अगर मेरा एसपी ये करेगा मेरे लिए तो मेरी स्टेट क्या होगी, और बार बार कोशिश करना है आपको उसी स्टेट में जाने की और वही अफर्मेशन करने की, बार बार अपने आप को बार बार ये याद दिलाओ और रिपीट करो। 7 डेज़ तक आपको रिपीट करना है। जब भी याद आएगी मैं उसको याद कर रही हूँ तो बोलो नो, वो पागल है, वो पूरी रात मुझे कॉल कर रहा है, उसके देखो मेरे नंबर पे मेरा फ़ोन भर गया है उसके रिंगटोन से, उसके कॉल आके घर वाले पूछ रहे हैं ये किसका इतनी बार कॉल बज रहा है, साइलेंट पे है तो घर वालों ने उठा लिया तो किसकी इतनी कॉल्स हैं, 100 कॉल है, मिस कॉल है। आप पागल हो गए उसके मैसेज देख देख के। आप सोच रहे हो कि बंदा पागल वागल तो नहीं हो गया, कितने कॉल कर रहा है, कितने मैसेज कर रहा है ना? लेकिन वो इतना ऑब्सेस्ड है कि आपको पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। जैसे आप अभी ऑब्सेस्ड हो, आप कुछ भी कर रहे हो उसको पाने के लिए, पूरा दिन उसी को लेके बैठे हो, वीडियोज़ पे वीडियोज़, वीडियोज़ पे वीडियोज़, या पूरा दिन उसी के बारे में सोच रहे हो, खुद तक को भूल गए हो आप। अब वो हाल एसपी का है, जिस दिन वो हाल एसपी का है, तो क्या आप ऑब्सेस्ड हो रहे होंगे उसके लिए? नहीं ना? आपकी स्टेट क्या होगी? चिल। आप मस्त डांस कर रहे होंगे, वाओ एसपी का मैसेज आया बट मुझे नहीं उठाना, और करने दो और करने दो, जब तक वो पूरी तरीके से जैसा मुझे चाहिए वो सारी चीज़ें ना मान ले मेरी, तब तक मैं कॉल नहीं उठाऊँगी, है ना? आप चिल कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, करने दो, मैं देखती हूँ वो कब तक मेरे लिए एफ़र्ट डाल सकता है और मेरे लिए क्या-क्या एफ़र्ट डाल सकता है। जब तक वो ना मना ले, आपको सामने से आके प्रपोज़ ना कर दे कि विल यू मैरी मी, वो आपके लिए वो रिंग ना ले आए, कमिटमेंट ना दे दे, है ना? जो आपको चाहिए
वो वैसा ना आ जाए। आप कर रहे हो, है ना? लेकिन आप ही ऑब्सेस्ड हो। सोचो सब वो एसपी सारी चीज़ें कर रहा होगा, आप आगे-आगे होंगे, वो रोज़ लेके आपके पीछे-पीछे भाग रहा होगा कि प्लीज़ मान जाओ, प्लीज़ मान जाओ, है ना? मैं आपके हाथ पैर जोड़ता हूँ, प्लीज़ मान जाओ। तो क्या आप उस टाइम बैठ के रो रहे होंगे? क्या आप ये देख रहे होंगे कि मैं एसपी को वापस कैसे लेके आऊँ अपनी लाइफ़ में? क्या आप टैरो के कार्ड रीडर के पास जा रहे होंगे? नहीं ना। तो आपको अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करना है। 3D को देखना ही नहीं है कि उसमें क्या चल रहा है। भाड़ में गई 3D, हमें कोई मतलब नहीं है ना? 3D तो मिनटों में चेंज हो सकती है। आज कुछ दिखा रही है, कल कुछ और दिखाएगी, परसों कुछ और दिखाएगी। तो जब वो स्टेबल है ही नहीं, तो हम क्यों 3D का रोना रो रहे हैं कि 3D क्या दिखा रही है? हमें क्या मतलब क्या दिखा रही है? हमारी लाइफ़ में तो वही हो रहा है ना जो हम चाह रहे हैं। तो भाड़ में जाए 3D, 3D में वही होगा। हम 3D के गुलाम नहीं हैं, 3D हमसे चल रही है भाई। जिसे हमने जब हम नहीं होंगे तो क्या हमारी परछाई हमें दिखाई देगी? नहीं ना। जहाँ-जहाँ हम चलेंगे वहाँ-वहाँ हमें वैसे ही हमारी परछाई दिखाई देती है ना? तो वैसे ही 3D है। जैसे जो हमारी इंटरनल स्टेट होगी वो ही बाहर दिखाई दे रही है बस। तो आप परछाई को नहीं बदल सकते कि तू उधर चल, जहाँ इधर आप चलोगे वो परछाई चलेगी। तो वैसे ही 3D है। तो 3D को फ़ोर्स मत करो। बस ये मान लो कि पार्टनर ऑब्सेस्ड है और उसके लिए आप रैम्पेज, फ़ोकस, रोबोटिक अफ़र्मेशन कर सकते हो। अपने माइंड को ये बताने के लिए भाई मैं नहीं, वो पागल है मेरे और मैं रिलैक्स हूँ। तो अपनी रिलैक्स स्टेट को अज़्यूम करो, उसमें आओ धीरे-धीरे, मेडिटेट करो, अफ़र्मेशन करो उस स्टेट में आने के लिए। बट उसके पीछे मत भागो, चेज़ मत करो अपने एसवी को, अट्रैक्ट करो। वो खुद आएगा आपके पास, ठीक है? और बाकी का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, और कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी हो तो मुझे आप बता सकते हो, ठीक है? और मेरा एक बैच स्टार्ट हो रहा है और जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? जल्दी स्टार्ट करूँगी, अभी कोई डेट डिसाइड नहीं की है, बट कितने लोग उस चीज़ के लिए वो होंगे तो मैं देखती हूँ, तो मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा जो मैंने समझाया, बट इसे फॉलो करना है। फॉलो नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आप वीडियोज़ पे वीडियोज़ देखते रहो। उसको समझो, वीडियोज़ को एक बार नहीं तो दोबारा देखो, 3 बार देखो और उसको फॉलो करो, अप्लाई करो। डेफ़िनेटली 7 डेज़ तो बहुत ज़्यादा है आपके एसवी, उससे भी जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगा। अगर आपने 3D को नहीं देखा, ठीक है, अपनी मेंटल डाइट का ध्यान रखा, नेगेटिविटी को रिलीज़ किया और जैसा मैंने बताया अपनी स्टेट को चेंज किया, अफ़र्मेशन करो दब के। जो आप अफ़र्म कर रहे हो, आपका स्टेट ऑफ माइंड है वही बाहर दिखेगा आपको, ठीक है? तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मेरे से गाइडेंस लेनी है पर्सनली तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।